मैं धन्यवाद देता हूँ ये जो समय प्रभु ने मुझे दिया है, और प्रभु ने मुझे ये प्रिविलेज दिया कि आज मैं जो मिशन डुएलर्स है, जो हम लोग का मिशन कंपाउंड का जो फेलोशिप है, कंपाउंड फेलोशिप, वहाँ पे प्रभु का वचन को लाने के लिए मुझे जो योग्य समझा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया है, मतलब ये जो दिन हर एक क्रिश्चियन बिलीवर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण दिन है। और हम लोग बहुत सारा समय में आज का इस दिन को स्मरण करने का जगह में, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस दिन को भूल जाते हैं, और कोई कोई लोग हैं बहुत इच्छा करने के बावजूद भी वो लोग आज का दिन को स्मरण करने के लिए मौका नहीं मिलता है। और ऐसे भी लोग हैं बहुत तकलीफ में रहते हुए भी वो लोग आज का दिन को वो लोग याद करते हैं और वे लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का वो जो दिन आज से 2000 साल पूर्व प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कंप्लीट किया गया था, जो टास्क को, वो आज का दिन को हम लोग इसको सेलिब्रेशन का रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसे हम लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। हालांकि कोई इंसान अगर हम लोगों का बीच में से गुजर जाता है तो वो हमारा जीवन का बहुत दुख का समय होता है, बहुत तकलीफ का समय होता है, और उसको हम लोग पार करने के लिए कभी कभी बहुत टफ होता है। लेकिन आज का ये दिन जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का दिन था, लेकिन आज का इस दिन को गुड फ्राइडे बोल के हम लोग जानते हैं, इसलिए गुड फ्राइडे हुआ। और इस फ्राइडे को गुड प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ। आज हम लोगों का जो मेन जो थीम हम लोगों को दिया गया है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 13, और थीम को रखा है क्रॉस द ग्रेटर लव। उसके बारे में हम लोग थोड़ा समय हम लोग ध्यान देंगे। एक बहुत ग्रेट और बहुत ब्रेव फैमिली था, जो फैमिली लोग ऐसे जगह में रहते थे जैसे कि हम अरुणाचल वासी, ज़्यादातर हम लोगों का सिटी को छोड़ के अगर बोलेंगे तो जहाँ भी रहते हैं बस्ती में वो जंगल एरिया होता है, और कुछ कुछ एरिया जो मतलब डेंजर जोन में नहीं होता है, कुछ कुछ एरिया जो डेंजर जोन में रहता है, फिर भी वहाँ पे लोग बसते हैं। एक ऐसे ही एक फैमिली था, और वो लोग मतलब एकांत एक जगह में रहकर मतलब उनका परिवार को मतलब लीड करने के लिए उस व्यक्ति को इच्छा हुआ, और उन्होंने ऐसे ही जगह को चुना और वो वहाँ पे रहने लगा। जब वहाँ पे रहने लगा तो वहाँ पे जब गया, वो नया नया शादी किया था, इसलिए वो लोग वहाँ पे जब शिफ्ट हुआ, उनका एक छोटा बालक बेटा था, और उनका साथ में उनका वाइफ थी, और ये तीनों व्यक्ति वहाँ पे रहने लगे। और उनका एक बहुत अच्छा एक आदत भी था कि वो जो एनिमल पेट्स होते हैं, पेट्स होते हैं, इनको बहुत पसंद करते थे। उनमें से उनका एक पेट था, एक उनका छोटा सा डॉगी है ना, जो वो छोटा सा में पाला था, और जब वो लोग वहाँ पे रहने लगे तो वो थोड़ा बड़ा हो गया, और उस आदमी को, वो ऑनर को उस डॉगी से बहुत ही आशा भी था कि ये मतलब ना हमारा फैमिली को थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि एक डॉग का जो कैरेक्टर होता है, उनका जो एक सोच विचार होता है, वो लोग बहुत अलर्ट होते हैं, हम सभी को मालूम है। सामने में एक अगर पत्ता भी गिर जाए तो उनका कान जो खड़ा हो जाता है कि कुछ तो हलचल हुआ है, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर उनका है। तो इसीलिए, और वो बहुत ही चतुर था, और वो जो उनका मालिक जो है उसको जैसे पाला, उसका मालिक का भी उसका भरोसा था, और मालिक को भी ये बहुत मानता था। एक समय क्या हुआ, उनको कुछ सामान लेने की ज़रूरत हुआ, और वो लोग मतलब थोड़ा अपना घर से दूर जाने के लिए ज़रूरत हुआ। कुछ सामान ज़्यादा था, और उसको लाने के लिए
वो लोग अपना बेबी को लेके नहीं गया। जब वो बेबी को नहीं लेके गया और उस डॉगी को बहुत अच्छा से बता के गया कि बेबी को यहाँ पे रखा है घर के अंदर में, आप अलर्ट रहना, और वो लोग चले गए। जैसे वो लोग चले गए तो उस एरिया जो थोड़ा डेंजर जोन का एरिया था, और वहाँ पे एक क्या बाघ बोलेंगे, टाइगर, वो घूमते फिरते वो आ गया। जैसे जंगल में आवाज सुना तो वो डॉगी को पता चला कि कुछ हलचल हो रहा है, और वो भौंकने लगा, बर्किंग करने लगा। जैसे बर्किंग करने लगा तो वो टाइगर को भी लगा कि शायद मेरा शिकार इसी एरिया में है, और वो आते तो वो डॉगी को देखा, उसको कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उसको मालूम चला कि यहाँ पे और भी कुछ है, क्योंकि वो बेबी जो उस समय में उनका भौंकने की वजह से वो जाग गया था, रोने लगा था, और वो टारगेट उस डॉगी को नहीं करके उस बेबी का ऊपर में रखा, और वो उसको अंदर में जाके उसको पकड़ने के लिए कोशिश किया। तब ये डॉगी जो उसका साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया, और वो फाइट कर रहा है कि मैं जैसे भी इसको अंदर घुसने नहीं दूंगा। लेकिन हम सभी को मालूम है कि एक डॉगी का सामने में एक टाइगर कितना बलवान है, और उसको वो काट के गिरा दिया, वो बहुत घायल हो गया। उसका बाद में वो जाके अपना बच्चा को पूरा जैसे मिला वैसे पकड़ के खींच के लेके जा रहा है। जैसे खींच के ले जा रहा है, ये डॉगी और उठा और जाके उसका साथ में फाइट कर रहा है। इतना फाइट किया, उसी समय में फाइट कर ही रहा था, उसी समय में वो मालिक और मलकिन आ गया, और वो हलचल सुन के वो लोग जल्दी से आए, सामान को रख के वो अपना बच्चा को देखने गया तो बच्चा नहीं है। तभी उसका वाइफ बोल रहा है, मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि ये डॉगी को आप इतना भरोसा करते हो, मत करो, देखा अभी हमारा बच्चा को कुछ तो कर दिया होगा। जाके देखा डॉगी का मुंह में खून है, उसका शरीर में खून है। तो ये सब देख के मालिक विचलित हो गया, विचलित हो के कुछ भी क्या हुआ था बोल के समझने के लिए उसका उस समय को नहीं मिला होगा, और वो जाके उसका एक लाठी लिया और उस स्टिक से उस डॉगी को बहुत मारा, इतना मारा गुस्सा से कि वो डॉगी वहीं पे पहले इतना सारा घायल था, वो मर गया। मरने के बाद में उस बच्चा का जब आवाज उनको मिला, क्योंकि उस समय तक बच्चा और सो गया, छोटा था, और उसको लेके जाके जब उनको मालूम चला कि बेबी यहाँ पे है, उन लोगों ने बेबी को देखा चारों तरफ, बेबी को कुछ नहीं हुआ था। तो वो लोग सोच में पड़ गया, तो फिर हुआ क्या था यहाँ पे। उसका बाद में जाके जब डॉगी को देखा तो डॉगी को बहुत सारा चीर फाड़ करके रखने वाला चीज़ों को देख के वो समझ गया कि यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर आया था जो मेरा बच्चा को लेना चाहा, और उसको बचाने के लिए ये लड़ा, और मैं भी नहीं समझ के उसको इतना मारा कि उसका मृत्यु हो गया। ये जो कहानी जो है, मैं इसलिए इस कहानी को आपका सामने में रखा है, हम सभी का अटेंशन थोड़ा सा इस कहानी के द्वारा हम उस वचन में जाएंगे जो आज का हम लोगों का थीम है। ये तो एक जस्ट कहानी था जिसको सुन के हमें थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उससे भी बढ़कर वी कैनॉट कंपेयर विद दिस स्टोरी। ये स्टोरी को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, फिर भी उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम सभी के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस दुनिया की हर एक वो व्यक्ति के लिए उन्होंने वो कार्य किया जिसको हम सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन आज हम लोग इतना कुछ जानने के बावजूद भी आज जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में एक्चुअली क्या कहना चाहता है, ऐसे क्या बात है जो प्रभु हमें यहाँ पे आज का दिन में हम लोगों को बोलने के लिए चाह रहा है। आपका पास में अगर बाइबल है तो प्लीज मेरे साथ में खोलिए जॉन चैप्टर 15 वर्स 13।
यहाँ पे मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ग्रेटर लव इज नो वन देन दिस, दैट समवन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड। उसी को अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से बोला है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और यहाँ पे अपोस्टल जॉन प्रभु यीशु मसीह का बारे में जो बोलना चाहा था, और वो यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर का रूप में इस दुनिया में आया, हालांकि वो मानव रूप धारण किया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का जो थीम है, वो थीम हमें बताता है क्रॉस द ग्रेटर लव। इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखेंगे, स्पेसिफिकली सेंटेंस को देखेंगे, तो ये सेंटेंस हमें इंग्लिश में एक ग्रामर है जिसको हम लोग सभी ने पार करके आया है, डिग्री, उस डिग्री को दर्शाता है। और ये जो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाता है, और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किसी एक चीज से दूसरा चीज को बेहतर, नहीं तो दूसरा से ये चीज बेहतर, उसका बारे में हमें कहता है, कंपेयर कराता है। और उसी कंपैरिजन में यहाँ पे बोला है क्रॉस द ग्रेटर लव। वो जो क्रॉस है उसका जैसा और दूसरा नहीं है। और अगर हम लोग देखेंगे द ग्रेटर लव, वो जो प्रेम का बारे में है ना, लव का बारे में, तो लव को वो कंपैरिजन किया है, कंपेयर किया है कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, जो लव है, वो किसी दूसरा प्रेम से हम लोग उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हालांकि प्रेम का परिभाषा, लव का परिभाषा हम सभी को भली भांति मालूम है। हम सभी को आजकल मतलब ना छोटे बच्चों को भी आप प्यार का परिभाषा समझाने के लिए जाओगे तो वो मोर देन बेटर हम लोगों को समझा देंगे, इतना अच्छा से वो लोग जानते हैं। लेकिन ये जो प्यार यहाँ पे दिया है, इस प्यार को जॉन, अपोस्टल जॉन बहुत अलग से, बहुत ही मतलब नहीं यूनिकली वो अंडरस्टैंडिंग किया है। और आज हम लोगों को भी उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो इस वचन के द्वारा हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। चलिए हम लोग इस वचन को हम लोग देखेंगे। अगर यहीं पे और एक बात को मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस ना, जो प्रभु यीशु मसीह का जो क्रॉस, जिस क्रॉस का बारे में अगर उसको मतलब ना हम लोग तथ्य कथा को अगर उजागर करने के लिए कोशिश करेंगे, उसको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सोचेंगे, तो एक समय में क्रॉस को मतलब ना एक अच्छा नाम से उसको देखा नहीं जाता था, क्योंकि उसको उस समय में यूज किया जाता था। कोई अगर बहुत बड़ा अपराध किया तो उसको वो क्रॉस में दे के मार देना चाहिए, कभी उस उल्टा लटका के, कभी टेढ़ा, कभी सीधा, जैसे मन करे वैसे ही, लेकिन पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट का तौर से देखा जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस क्रॉस में चढ़ा, उसको क्रूसिफाई किया गया, तो वो क्रॉस का सिंबल जो है वो हम विश्वासी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसे सिंबल जो हमारा फेथ को, हमारा विश्वास को दर्शाता है। अब क्रिश्चियन बोलने से, क्रॉस देखने से सभी लोग बोलेंगे आप क्रिश्चियन है क्या, है ना। कोई भी बिलीवर हो, नॉन बिलीवर, वो अगर क्रॉस लगा के रखा है यहाँ पे चेन का साथ में, पहले उसको सोचा जाएगा शायद ये क्रिश्चियन है। वो विश्वासी है या नहीं वो बात का बात है, लेकिन उसको क्रिश्चियन बोल के समझा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह उस बदनाम वाला क्रॉस को इस प्रकार से धोया है कि वो आज पूरा दुनिया में, पूरा जगत में, पूरा वर्ल्ड में उस क्रॉस को एक फेथ का रूप में देखा जाता है। और ठीक उसी प्रकार
अगर हम लोग देखेंगे ना ये पैसेज को, ये जॉन चैप्टर 15 को पूरा 1 से लेके 27 तक, यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको वर्णना किया है और लास्ट वाला 26 और 27 को वो अलग से वर्णना किया गया है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इस थीम का साथ साथ में ये पैसेज भी हमें क्या सिखाता है, क्या बोलना चाहता है प्रेम का बारे में, वो जो ग्रेटर लव का बारे में, वो ग्रेटर लव जो उस क्रॉस में चढ़ने के बाद में ही, प्रभु यीशु मसीह उस क्रॉस में चढ़ने के बाद में ही उस प्यार का परिभाषा एकदम अलग हो गया। ये जो प्यार का परिभाषा है ये हस्बैंड एंड वाइफ का प्यार का जैसा नहीं है, भाई बहन का प्यार का जैसा नहीं है, दोस्त का जैसा प्यार का उसका जैसा नहीं है। वो जितना भी प्यार है, भाई बहन का प्यार, दोस्ती का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, है ना, नेबरहुड का प्यार, है ना, हम लोग एनबीसीसी में हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग सर्कल से बिलोंग्स करते हैं। हमारा जो प्यार है इसमें सब में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस भरा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है ये यहाँ पे वो सब दिखता नहीं है। और इसीलिए अपोस्टल जॉन इस प्यार को बहुत यूनिकली वो अंडरस्टैंडिंग किया और वो हमें भी इसको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे आज इस पैसेज में क्या बोलना चाहता है ना, थीम का साथ साथ में ये पैसेज को भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। तो यहाँ पे बोला है जो पैसेज उसको मैं एकदम संक्षेप में शॉर्ट से एक सेंटेंस में बना के लाया हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लाया हूँ मैं, Jesus Christ has given us the great love to understand relationship with God with one another. Let me repeat once again. Jesus Christ has given us the greater love to understand relationship with God and with one another. मैं पहले इस बारे में बोलने के लिए इच्छा रखूंगा, Jesus Christ has given us the greater love. प्रभु यीशु मसीह वो जो ग्रेटर लव जिसको कंपैरिजन हम लोग कहीं भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसका बारे में तो जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस द ग्रेटर लव। यहाँ पे अगर इसका बारे में अगर थोड़ा हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोशिश करेंगे तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है वो सेल्फलेस सेक्रीफाइस वाला प्यार है, और सेल्फिश वाला प्यार नहीं है। और मतलब ना पूरा कॉन्फिडेंटली वो हम लोगों को वो प्यार दिखाने के लिए इच्छा कर रहा है और उसके लिए वो सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया। अगर हम लोग देखेंगे पाम संडे से लेकर लास्ट संडे को हम लोग वहाँ पे देखा, बहुत सारे चर्चेस में हम लोग यहाँ पे देखा है कि मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 5 यहाँ से आप लोगों को बोला है। बहुत सारे चर्चेस में जकरिया से बोला गया है, बहुत सारे चर्चेस में जफनिया से भी बोला है। ज्यादातर जकरिया को ही एम्फसाइज किया जाता है, जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 और 10 को। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का ग्रेटर लव का बारे में तो वो सेल्फलेस सेक्रीफाइस, वहां पे कुछ भी ऐसे नहीं था कि डाउट किया जाए। ऐसे सेक्रीफाइस प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा और उसका जीवन, उसका लाइफ के द्वारा वो दिखाया है। साथ में अनकंडीशनल लव फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के लिए वो जो प्यार दिखाया है वो अनकंडीशनल लव। हस्बैंड एंड वाइफ का लव में जितना भी रिलेशन है वो रिलेशन कुछ ना कुछ कंडीशन है। मेरा मिसेस मुझे तब प्यार करेगी मैं उसको अगर अच्छा से रखूंगा, मेरे बच्चे मुझे तब प्यार देंगे जब मैं उनका हर एक ख्वाहिश को पूरा करूंगा, मेरा दोस्त भी मुझे तब प्यार करेगा अगर उसको मैं समय दूंगा, मेरा नाइबर भी मुझे तभी मुझे वो प्यार दिखाएगा अगर मैं उसका साथ में प्यार से
रहता हूं। अगर एक दिन भी मेरा मिस्टेक होता है तो वो प्यार नहीं रह जाता। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह अनकंडीशनल लव, कुछ भी कंडीशन नहीं रखा कि मैं तुम्हें सल्वेशन दूंगा, तुम मेरे लिए ऐसे करो, मैं तुम्हें परित्राण दूंगा, तुम मेरे लिए वैसे करो, कुछ भी कंडीशन नहीं रखा। और साथ में हम लोग अगर देखेंगे तो वो हम लोगों को लीडिंग टू एटर्नल लाइफ, वो हम लोगों का आत्मा को वो एटर्नल लाइफ तक लीड करने का वो प्रॉमिस भी किया है। और इस प्रकार से उसका ग्रेटर लव को वो हमें दर्शाया है। अगर हम लोग देखेंगे जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 को, जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 को अगर देखेंगे, यहां पर बोला है, Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. उसी को अगर हिंदी में मैं पढ़ूंगा तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हम लोगों का प्रभु यीशु मसीह का प्रेम एकदम हमारा लाइफ का एंडिंग तक है ना, वो जैसे उनका पिता का बातें को एंडिंग तक, वो क्रॉस में मृत्यु होने तक रखा, वैसे ही वो हमारा लाइफ को भी एंडिंग तक, एटर्नल लाइफ तक वो हमें लेके जाने के लिए प्रॉमिस किया है। इतना बड़ा प्रेम वो हमें दिया है। अगर उसी को अगर हम लोग देखेंगे इसी जॉन में, जॉन चैप्टर 10 वर्स 1 to 17 तक, 1 से फॉलो अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बात देखने के लिए मिलता है, वो है प्रभु यीशु मसीह ही हम लोगों का एक अच्छा चरवाहा है। ही इज अ गुड शेफर्ड, है ना, गुड शेफर्ड। कभी भी हम लोग को गलत रास्ता में लेके नहीं जाता है, कभी भी अन्याय करने नहीं देता है, वो हमेशा न्याय के लिए सोचता है, न्याय करने के लिए सिखाता है, दूसरों को प्रेम करने के लिए सिखाता है। दूसरों को अन्याय करना उसका डिक्शनरी में तो था ही नहीं। इतना प्रेम और धार्मिक वाला प्रेम, राइचियस वाला प्रेम वो हमें दिखाया है। साथ में अगर जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 जो हम लोगों का आज का थीम है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, ओनली जीसस इज वन हु लव ग्रेटर देन एनी अदर। किसी से भी बहुत अलग यूनिक वाला प्रेम वो हमें दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस द ग्रेट लव, नॉट ओनली ग्रेट लव, वो हम लोगों को और अलग से भी मतलब ना हम लोगों को एनकरेज करता है। और वो ये है जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस द ग्रेटर लव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप विद गॉड। Jesus Christ has given us the greater love to understand relationship with God. परमेश्वर का साथ में मनुष्य जाति का रिलेशन कैसे होना चाहिए उसको भी वो दर्शाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का वजह क्या था? वजह था परमेश्वर से मनुष्य जाति का जो पाप के कारण मतलब ना डिवाइड हो गया था। प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में बिकॉज ऑफ डूइंग रिकंसिलिएशन, वो मनुष्य और ईश्वर को एक साथ कर देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसका अपना प्रतिमूर्ति से, है ना, प्रतिमूर्ति बोलने से मतलब ना लाइकनेस, अपना रूप से इंसान को बनाया और उसमें प्राण वायु दे के उसको एक ऐसे रूप दिया और उसका बाद में धीरे धीरे करके मनुष्य उससे दूर हो गया, जो परमेश्वर को बहुत चोट लगा। और उसको ठीक करने के लिए
बहुत लंबा समय लगा, बहुत सारा कोशिश किया, बीच में नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो सफल हुआ। और यहां पे वो ये बोलना चाहता है, इवन जेरेमिया में अगर हम लोग देखेंगे तो जेरेमिया क्या बोलना चाहता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जेरेमिया चैप्टर 29, आप लोग का पास बाइबल है तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सा मदद कर दे सकते हो। जेरेमिया 29 वर्स 11 में यहाँ पे इस प्रकार से बोला है, क्योंकि यहोवा की ये बनी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उसमें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का साथ में हम लोगों का रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का कोशिश था। और ये बात जेरेमिया ने प्रभु यीशु मसीह जन्म होने से, उनका क्रूसिफिकेशन और उनका रिजरेक्शन होने से मतलब ना बहुत साल पूर्व ये बात वो प्रोफेसी में भी बोला था, वो प्रोफेसाइज कर दिया था कि एक ऐसे व्यक्ति जो इंसान का, जो मनुष्य का रिलेशन को परमेश्वर का साथ में वो मजबूत कर देगा, ठीक कर देगा। और उसी को अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का फ्यूचर जो उस समय में जेरेमिया ने फ्यूचर प्लान को दिखाया था कि मनुष्य का ये रूप होगा, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे रोमन चैप्टर 5 वर्सेस 6, मैं 6 से मैं पढ़ के जाऊंगा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि वो जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कितना सरल शब्द से एपोस्टल जॉन हम लोगों को ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का साथ में हमारा जो प्रेम, हमारा जो लाभ, वो किस प्रकार से गढ़ के रखना चाहिए, कैसे एक यूनिटी में हम लोगों को रखना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को उस समय में परमेश्वर का साथ में मिलाया जब हम लोग पापी थे, हमारे पाप का साथ में परमेश्वर का साथ मिल नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले उनका टास्क को पूरा किया। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारा सेक्रीफाइस देने के बाद में ही अपना अपना पापों के लिए वो लोग सेक्रीफाइस देते थे, उसका बाद में उनको उससे सल्वेशन मिलता था, परित्राण मिलता था। लेकिन मनुष्य जाति उससे परित्राण नहीं मिला, इसीलिए हिब्रू में बोला है कि पूरा मनुष्य जाति के लिए एक बार में ही प्रभु यीशु मसीह का सेक्रीफाइस दिया गया। और वो हमारे लिए वर्ष 8 में बोला है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो ग्रेट। अगर प्रभु यीशु मसीह वो कार्य नहीं करता तो आज मैं और आप जितना भी हम लोग मनुष्य जाति हैं, हम कहाँ पे रहते? कितना बड़ा प्रेम। और इसीलिए यहाँ पे बोला है कि द ग्रेटर लव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप विद गॉड, और ये प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को देना चाहता था। सिर्फ यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ये भी देने के लिए तैयार था। और एपोस्टल जॉन हमें इस प्रकार से भी यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस ग्रेटर लव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप विथ वन अनदर। हमारा परमेश्वर का साथ में कैसे रिलेशन
वो हमें मालूम हुआ। लेकिन हम एक दूसरे के साथ में भी कौन सा प्यार में रहना चाहिए, कौन सा मतलब ना प्यार का परिभाषा है जो हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे क्या चीज है जो मैं और आप अभी भी शायद अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कहीं ना कहीं मेरा वीकनेस वहां पे दिखता है। मैं नहीं बोलूंगा कि हम लोग पापी हैं, है ना, वी ऑल आर राइचियस पीपल, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है। लेकिन इफ वी हैव एनी वीकनेस हमारा क्रिश्चियन लाइफ में, तो उसको प्रभु चाहता है कि ठीक करो और आगे बढ़ो। यहां पे वही बात बोलने के लिए चाहता है। जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस ग्रेटर लव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप विद वन अनदर। चलिए इसके लिए हम लोग देखेंगे कोलोसियन चैप्टर 3, वहां पे किस प्रकार से हम लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 13 और 14। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। और यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारा अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटबंध है बांध लो। यहाँ पे कुछ कुछ शब्द है, थोड़ा जटिल शब्द है, मैं इसी को और इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा। Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. और यहाँ पे ये चीज हम लोगों को ये दर्शाने के लिए कोशिश कर रहा है कि एक दूसरे के साथ में हम लोग कैसे प्यार में रहना चाहिए। बहुत सारा समय में हम लोग एक दूसरे को प्यार में बहुत समय तक रखना चैलेंज हो जाता है ना। इवन पड़ोसी का साथ में प्यार में रहना चैलेंज हो जाता है, इवन दोस्तों का साथ में प्यार में रहना चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम सभी का सोचना, हम सभी का कैरेक्टर अलग अलग है। अगर मैचिंग नहीं होता है तभी वहां पे खोट निकालता है। और इसीलिए यहां पे ये बोलने के लिए इच्छा कर रहा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो, है ना, एक दूसरे को सह लो। उसका बाद में यहाँ पे बोलने के लिए इच्छा कर रहा है, सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला कि जैसे मैंने आप लोगों को क्षमा किया वैसे आप लोग भी एक दूसरे को क्षमा करो। कहां पे किया था क्षमा पर प्रभु ने, है ना? वो कलवरी क्रॉस में था, लेकिन फिर भी वहां से वो इतना दुख और तकलीफ था, उसका खून बह रहा है, उसका मांसपेशियां सब जकड़ के निकल रहा है, क्योंकि वो बहुत पहले से ही मतलब ना उनको बहुत सारा पनिशमेंट मिल चुका था। फिर भी वो अपना दर्द को सहकर भी वो लोगों के लिए बोला, हे पिता इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं इनको मालूम नहीं। सो ग्रेट लव, सो यूनिक, है ना। हम लोग तो ऐसे भी हैं कि कोई अगर मुझे थोड़ा डांट से भी बोल दे तो मैं तो चाहता हूं कि कब मुझे मौका मिलेगा मैं उसका उत्तर दूंगा, है ना। सहने का शक्ति तो बहुत दूर की बात हो जाता है कभी कभी, लेकिन परमेश्वर ने हम बिलीवर को ये वाला ताकत को दिया है, दैट ग्रेट मतलब ना पेशेंट लॉर्ड हैज गिवन अस, वो है राइचियसनेस। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसको जानता है, बपतिस्मा लिया है और प्रभु का इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोशिश किया है, प्रभु उसको इतना ताकत देता है कि कभी भी वो उसको मतलब ना ओवरकम करने नहीं देता है, कॉन्फिडेंस में रहता है ना, कॉन्फिडेंस में रहता है। और इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु हम लोगों को समझाना चाहता है
कि प्रेम इस प्रकार से है ना? प्रेम जो इस प्रकार से है, जो प्यार, जो लव है, वो ग्रेटर देन एनी अदर, ना ग्रेटर देन एनी अदर। कोई भी कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम, वो क्रॉस में है, फिर भी हर एक लोगों को क्षमा करते जा रहा है, हर लोगों को वो बोलते जा रहा है कि तुम अपना माँ को देखो, तुम अपना बच्चों को देखो, है ना? वो जो दोनों तरफ में जो डकैत लोग थे, उनमें से एक को बोला है कि तुम्हारा मतलब उसी समय में, जस्ट यू इमेजिन, उसी समय में वो कितना मर्डर किया होगा वो डकैत, है ना? कितना मर्डर किया होगा, कितना चोरी किया होगा, कितना गलत किया होगा, लेकिन उसी दिन वो कन्फेस किया और बोला है कि प्रभु, मैं स्वर्ग में जाने के लिए या आपका बारे में सब कुछ जानने के लिए मुझे क्या करूं, है ना? प्रभु ने इतना सुंदर से उसको उत्तर दिया कि आज ही तुम मेरे साथ मेरा परमेश्वर का घर में जाओ, यू विल बी इन पैराडाइज। जस्ट वंस कन्फेस, है ना? वन कन्फेस, सो हम्बल, सो ग्रेट। और ऐसे प्यार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और इसीलिए हमारा जो क्रिश्चियनिटी है ये बहुत टफ होता है। क्रिश्चियन बनने के लिए टफ नहीं है ना? क्रिश्चियन बनने के लिए टफ नहीं है, क्योंकि पास्टर को अगर मैंने बोल दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूं और मैं उसके बारे में जानता हूं और मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, कुछ टेस्ट होगा, आप पास हो गया तो आपको बपतिस्मा दे दिया, आज से आप क्रिश्चियन का टैग मिल गया। लेकिन बट हैविंग इन क्रिश्चियनिटी इज वेरी हार्ड, क्योंकि यहाँ पे दिन प्रतिदिन आपको चैलेंजेस है, इतना चैलेंजेस है कि आपको बैकफुट मिला देगा, आपको मतलब ना फॉरवर्ड होने का जगह में बैकफुट मिला देगा। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेके रखता है, वो कभी भी बैकफुट में नहीं जाएगा, हमेशा वो आगे में जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का इस ग्रेट लव को यहाँ पे इसीलिए बोला है, जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस द ग्रेट लव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप विद गॉड विद वन अनदर। और उस ग्रेट लव को प्रभु ने दर्शाया है उस क्रॉस में, है ना? और इसीलिए वो क्रॉस, द ग्रेट लव, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और इसीलिए हमारा क्रिश्चियन जीवन में भी उस ग्रेट लव को हमेशा बनाए रखने की जरूरत है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करें। थैंक यू।